हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद सेम स्पीड यू एट एन एंगल प्रोजेक्शन अल्फा एंड बीटा स्ट्राइक द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट द सेम पॉइंट। इफ h1 h2 are maximum height attained by the projectile, r is the range for both t1 and t2 are their times of flight respectively, then इन चारों में से कौन कौन से ऑप्शंस या कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा देखें। तो पार्टिकल है, दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया, दोनों को सेम स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। तो एक की स्पीड u, तो दूसरे की स्पीड भी कितनी है, u है। तो एक के लिए एंगल अल्फा है प्रोजेक्शन का, तो दूसरे के लिए एंगल प्रोजेक्शन बीटा है। तो देखें हाइट h1 h2 है। तो सबसे पहले देखें रेंज इक्वल है, सेम पॉइंट पे ग्राउंड पे टकरा रहे हैं, तो रेंज इक्वल। अब रेंज अगर इक्वल है दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रेंज इक्वल होने की कंडीशन है, दैट मीन्स बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, ये कंडीशन ले सकते हैं। देखें हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमें रेंज इक्वल दे रखी है, तो अल्फा और बीटा यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का संग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एक एंगल अगर अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा। तो देखें, तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, पहले केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट t1 ले लेते हैं। तो t1 इज इक्वल टू 2u साइन ऑफ अल्फा बाय g। तो t2 आ जाएगा 2u साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा दैट इज कोस ऑफ अल्फा डिवाइड बाय g। ठीक है, या फिर ये कह सकता हूं साइन ऑफ अल्फा, ये क्या आ जाएगा, कोस ऑफ अल्फा। तो हम क्या करेंगे, एक t1 है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं t2 कैन बी 2 ऑफ u साइन ऑफ बीटा बाय g। अब बीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूं मैं, 90 माइनस अल्फा, तो ये कोस अल्फा की फॉर्म में ही जाएगा। तो अब t1 बाई टी करेंगे, तो t1 बाई टी जब करेंगे तो ये t1 है, ये t2 है, तो हमारे पास साइन अल्फा बाई कोस अल्फा आएगा, साइन अल्फा बाई कोस अल्फा दैट इज टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो यहां से एक ऑप्शन तो हमें दिख रहा है, सी ऑप्शन हमारा आंसर दिख रहा है यहां से। अब बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शन तो आ रहा है, सी करेक्ट है यहां से। दूसरे केस के लिए देखें रेंज, तो पहले के लिए रेंज है r1 यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा 2 अल्फा बाई जी, और दूसरे के लिए रेंज क्या होगी फिर, यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 बीटा बाय जी, ये होगी। अब रेंज इक्वल है दैट मीन्स r1 मस्ट बी इक्वल टू r2। अगर ये कंडीशन है तो यहां से साइन ऑफ यू स्क्वायर सेम है, कट जाएगा, तो साइन ऑफ 2 अल्फा साइन ऑफ 2 बीटा आ जाएगा। अब बीटा को यानी अल्फा को डबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां से ट्वाइस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू पाई, यानी 90 था तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो -2 बीटा दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ए ऑप्शन भी दिख रहा है हमें, ये भी हमारा आंसर आता हुआ दिख रहा है हमें, ए ऑप्शन भी आंसर होगा। अब बाकी पार्ट को देखते हैं। एक देखें जरा, टेंजेंट अल्फा और ये वाली इक्वेशन देखें। तो हाइट के लिए इक्वेशन देखेंगे, तो हाइट होगी h1 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 2g, और h2 आ जाएगा, सेकंड के लिए हाइट आ जाएगी, h1 और h2 दोनों के लिए मैक्सिमम हाइट है दोनों प्रोजेक्टाइल के लिए, तो h2 आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2g। अब देखें अगर हम रूट h1 h2 करें, रूट ऑफ h1 बाई h2 रूट में लेके आए और डिवाइड करें, तो हमारे पास मिलेगा साइन अल्फा बाय कोस अल्फा दैट इज टेंजेंट ऑफ अल्फा। तो ये भी हमें एक आंसर दिख रहा है, तो डी भी हमारा आंसर दिख रहा है हमें, तो डी भी आंसर आता हुआ दिख रहा है। अब देखें सी पार्ट को देख लेते हैं, ये आंसर, बी पार्ट को देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखें हमें पता है रेंज के लिए इक्वेशन देखते हैं, तो h1 की रेंज के लिए इक्वेशन क्या आ जाएगी, रेंज होगा 2u स्क्वायर साइन अल्फा कोस बीटा डिवाइड बाय जी। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं देखें जरा। अब रेंज के लिए क्या बनाए, h1 और h2 है, h1 और h2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें h1 h2 की जो मल्टीप्लिकेशन है
वो देखें क्या आ रही है हमारी। अगर मैं अल्फा और बीटा को थीटा मान के चल रहा हूँ तो रेंज थीटा, ये भी थीटा आ जाएगा फिर, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन लेंगे हम, ये अगर साइन अल्फा कोस बीटा ले लो तो ये अल्फा ही ले लो, साइन अल्फा कोस अल्फा की फॉर्म में चला जाएगा। तो देखें इसके लिए क्या करें फिर, h1 इंटू H2 जब करेंगे तो इट विल बी, देखें H1 है हमारे पास, H2 है हमारे पास, जब करेंगे तो देखें हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन और हमें क्या चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए रूट H1 H2। तो रूट भी कर लेते हैं H1 H2 को मल्टीप्लाई करके, और जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें रूट H1 H2 ये डिवाइड में है, तो जब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ये इक्वेशन 1 अगर है, ये इक्वेशन अगर 2 अगर है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके रूट करके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आ रहा है, रेंज के इक्वल आ रहा है। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं कैसे, रेंज का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी कम आउट 4 स्क्वायर, रेंज स्क्वायर करेंगे अगर आर स्क्वायर अगर करेंगे तो इट विल बी कम आउट 16 टाइम्स ऑफ H1 इंटू H2। दैट मीन्स अगर रूट निकालेंगे तो 4 रूट H1 H2 आएगा, और रेंज का जब स्क्वायर करेंगे तो रेंज का स्क्वायर क्या आ जाएगा, रेंज स्क्वायर अगर करें यहाँ से दैट विल बी 4 u की पावर 4 साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये ऑप्शन भी हमारा आंसर में आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ए बी सी डी चारों पार्ट हमारे आंसर होंगे। तो ये देखें जरा, डी ऑप्शन के लिए हम कर सकते हैं, देखें एक एंगल अल्फा लिया है तो दूसरा 90 माइनस अल्फा है, ठीक है। तो बीटा को 90 माइनस अल्फा, तो साइन बीटा की बजाय कोस अल्फा भी लिख सकते हैं उसको। तो आप देख सकते हैं, इसको इजीली कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं अल्फा और बीटा को एक दूसरे के फॉर्मेट में। तो होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट।